अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आरवाई के ट्यूशन सेंटर। आज हम C++ में नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे। पहले नंबर पे है शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स। जैसे कि इसके नाम से ही है कि शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स। इफ़ एल्स जो हमने कल पढ़ी थी उसमें जो है वो काफ़ी हमें ना लाइंस लिखनी पड़ती थी। अगर हम इसको यूज़ करेंगे शॉर्ट हैंड को तो इसमें जो है अगर हमारे पास मल्टीपल जो लाइंस हैं उसको ये एक सिंगल लाइन में चेंज कर देता है, यानी कि कोड को जो है ये रिड्यूस कर देता है। इसका जो दूसरा नाम है शॉर्ट हैंड इफ एल्स का, वो इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है टर्नरी ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड इफ एल्स जो है उसका जो दूसरा नाम है वो टर्नरी ऑपरेटर है। इसमें टर्नरी ऑपरेटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है वो तीन ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में जो है वो तीन ऑपरेटर्स जो है वो यूज होते हैं, इसलिए इसको जो है वो टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। और इसका जो दूसरा नाम शॉर्ट हैंड इफ एल्स, मल्टीपल लाइंस को जो है ये एक सिंगल लाइन में चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट में कोड लिखते हैं उसके बाद फिर इसको टर्नरी ऑपरेटर के भी थ्रू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप का और उसमें टाइम इसको दे दें वेरिएबल का नाम, और टाइम को वैल्यू जो है वो असाइन कर दें 30। अब उसके बाद यहाँ पे इसको कंडीशन लगाएं इफ एल्स के थ्रू। पहले करते हैं इफ टाइम ग्रेटर देन 30, अगर टाइम जो है वो 30 से ज्यादा तो क्या प्रिंट हो, सी आउट आफ्टरनून। आफ्टरनून। एल्स अगर टाइम जो है इससे बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट हो, सी आउट इवनिंग। ये था सिंपल जो है इफ एल्स के थ्रू के टाइम हमने लिया, उसको वैल्यू हमने दे दी 30। उसके बाद इफ स्टेटमेंट टाइम ग्रेटर देन 30, अगर 30 से टाइम जो है वो बड़ा है तो क्या प्रिंट हो, आफ्टरनून। एल्स क्या प्रिंट हो, इवनिंग। ये था सिंपल जो है इफ एल्स। अगर हम इसको जो है वो इसमें कन्वर्ट करें टर्नरी ऑपरेटर के अंदर तो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर इसको हम किस तरह जो है वो कन्वर्ट करेंगे। इसमें तीन ऑपरेटर जो है वो यूज होते हैं, तो इसकी एग्जांपल जो है वो करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। तो वही लेंगे इंटीजर टाइम इक्वल टू 30, स्ट्रिंग रिजल्ट इनटू टाइम ग्रेटर देन 30। स्ट्रिंग टाइप का हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसको नाम दे दिया रिजल्ट का, और उसमें कंडीशन क्या रख दी कि टाइम जो है वो ग्रेटर देन 30। तो क्वेश्चन मार्क, अगर टाइम जो है वो ग्रेटर देन 30 है तो क्या चीज प्रिंट हो, आफ्टरनून। आफ्टरनून। और उसके बाद कॉलन। एल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉलन। इफ की जगह हम सी आउट की जगह हम क्या लिखेंगे, सी आउट, और ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं दो, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क इसकी जगह पे हम लिखेंगे। और एल्स जो है, एल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉलन। तो आगे कॉलन और उसके बाद क्या चीज प्रिंट हो, इवनिंग। और एंड पे सेमीकोलन। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर में सिंपल जो इफ एल्स है उसको हमने किसमें चेंज किया, टर्नरी ऑपरेटर में। अगर इसका सिंटैक्स देखिए टर्नरी ऑपरेटर का, तो सिंटैक्स इसका है, सबसे पहले क्या आता है, वेरिएबल। और वेरिएबल जो है वो किसके इक्वल होता है, उसके बाद आती है कंडीशन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क,
अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो, फिर कॉलन अगर एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है, और एंड पे सेमीकोलन। ये इसका सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का। अगर वेरिएबल आएगा इक्वल आएगा, उसके बाद कंडीशन आएगी। ये वेरिएबल आ गया, उसके बाद ये आ गई इसकी कंडीशन, क्वेश्चन मार्क आ गया, उसके बाद एक्सप्रेशन कौन सा आ गया, अगर कंडीशन ट्रू है। वैल्यू अगर ग्रेटर देन 30 है तो फिर कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये। उसके बाद कॉलन, और उसके बाद जो है वो अगर कंडीशन फॉल्स होती है एल्स के केस में, तो फिर क्या चीज प्रिंट होगी, ये कॉलन, और उसके बाद एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है। तो यहाँ पे सी आउट की जगह क्वेश्चन मार्क और एल्स की जगह पे कॉलन, और इस पूरी स्टेटमेंट सेम जो डबल कोट्स के अंदर लिखी है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो है इसमें मल्टीपल केसेस होते हैं, और जो गिवन हमने वैल्यू दी हो, अगर उसमें से कोई हो तो केस, जिस केस के साथ वो मैच करेगा उसको कोड एग्जीक्यूट होगा, बाकी जो केसेस हैं उसको वो इग्नोर कर देगा। और सेम इसी तरह के जिस तरह इफ एल्स इफ के केस में होता है, तो इसी तरह ये स्विच स्टेटमेंट में मल्टीपल केसेस होते हैं, और हर केस के अंदर जो है वो कोड लिखा होता है। तो जो गिवन एक्सप्रेशन होगी, डाटा दिया होगा, अगर तो वो मैच हो जाता है तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा केस, और अगर वो मैच नहीं होता तो जो एंड पे यहाँ पे एल्स होता है तो स्विच स्टेटमेंट में जो है वो डिफॉल्ट केस होता है, तो वो फिर डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। तो पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले आएगा स्विच, और इसके अंदर आएगा एक्सप्रेशन। सबसे पहले आएगा स्विच, और स्विच के अंदर जो है वो आएगा एक्सप्रेशन, और उसके बाद यहां पे आएंगे केसेस, केस, और यहां पे इसको हम वैल्यू देंगे, वैल्यू 1, और उसके बाद कॉलन। उसके बाद आएगा यहां पे इसका कोड, और इसके बाद एक केस के बाद जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लाजमी है। इसी तरह केस 2 आएगा, वैल्यू 2 कॉलन, इसका यहाँ पे आएगा कोड, और उसके बाद आएगी ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह ये चलता जाएगा, और एंड पे क्या आएगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद भी कॉलन आएगा, और नीचे जो है वो डिफॉल्ट का कोड आएगा। ये इसका था सिंटैक्स कि पहले स्विच आएगा, उसके बाद उसमें एक्सप्रेशन जो चीज हमने चेक करनी है, केस 1 यहाँ पे उसको वैल्यू दी जाएगी, कॉलन, उसके बाद इसका कोड आएगा, सेमीकोलन, फिर ब्रेक स्टेटमेंट आएगी। इसी तरह ये केसेस जितने भी होंगे वो नीचे हम लिखते जाएंगे, और लास्ट में क्या आएगा, डिफॉल्ट आएगा, उसके बाद उसके नीचे उसका कोड आएगा। ये यूं समझ लें कि जो केस 1 है या केस 2 है, ये इसी तरह है कि ये इफ है, ये फिर एल्स इफ है, इस तरह चलता जाता है। डिफॉल्ट लास्ट में जो सिंपल इफ है तो ये उसकी जगह पे आ गया एल्स, तो ये इसी तरह इसी सीक्वेंस में आएगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है ब्रेक स्टेटमेंट, कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन दिया है तो किसी कोड के केस के साथ वो अगर मैच कर जाता है, तो उसके बाद सपोज जो हमने वैल्यू दी वो पहले केस के साथ मैच होगी, पहले केस के साथ मैच होगी, तो फिर इसका ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये कोड एग्जीक्यूट, उसके बाद ब्रेक, इसका मतलब कि यहाँ पे हमने रुक जाना है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं कि जिस केस के साथ वैल्यू हमारी मैच कर गई, एक्सप्रेशन मैच कर गई, तो वहां पे उसका जो है ब्रेक जब ब्रेक कर देंगे तो उसके बाद नीचे वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो यूज नहीं करते तो उस सूरत में जो नीचे भी वैल्यूज हैं वो भी प्रिंट होंगी। पहला केस अगर मैच नहीं होता, दूसरा नहीं होता, तीसरा नहीं होता, जाके चौथा केस अगर मैच होता है, पहले तीन को इग्नोर करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। चौथा केस जब मैच होगा तो चौथे केस की जो है वो कोड जो भी होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट आएगी। ब्रेक स्टेटमेंट जो है बाकी नीचे वाले जितना भी कोड होगा, चाहे वो डिफॉल्ट का हो या आगे जितने भी केसेस हैं उनका हो, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता। अगर कंडीशन पहले केस पे ट्रू हो जाती है, इसका कोड एग्जीक्यूट हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट हमने नहीं यूज की, तो नीचे जितने भी केसेस होंगे तो वो उन सब का भी जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। अब सपोज हमने कोई वैल्यू दी है जो वीक में 60 डेज होते हैं, वो उनको हमने प्रिंट करवाना है। अगर
तो यहाँ पे सबसे पहले है स्विच, बल्कि पहले ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर टाइप का और उसको नाम दे देते हैं डे का। डे हमने दे दिया इसको 3, डे इसको वैल्यू हमने असाइन कर दी 3, डे इक्वल टू 3। अब सबसे पहले क्या है स्विच। स्विच जो है ये पूरे केस में स्टेटमेंट के अंदर जो है वो एक दफा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्विच स्विच के बाद क्या था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम वो वेरिएबल देंगे जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसमें आएगा डे और उसके बाद एंगल ब्रैकेट। पहला केस 1, केस 1 क्या है कि अगर जो है वो केस 1 हो, केस अगर 1 हो तो उस सूरत में क्या होगा, उसका कोड यहां पे हम लिखेंगे सी आउट क्या चीज प्रिंट हो मंडे, और उसके बाद ब्रेक। उसके बाद केस 2 आएगा, केस 2 कि अगर जो है वो गिवन एक्सप्रेशन जो है वो वैल्यू जो है वो 2 है तो उस सूरत में क्या हो सी आउट ट्यूसडे, यानी कि दूसरे नंबर पे जो है वो ट्यूसडे प्रिंट हो। इसी तरह इसके बाद भी ब्रेक स्टेटमेंट आएगी और एंड पे सेमीकोलन। उसके बाद जो है वो केस 3 आएगा, केस 3 कॉलन आएगा इसके बाद और इसका हम सी आउट करेंगे और तीसरे नंबर पे जो है वेडनेसडे हम प्रिंट करेंगे और इसके बाद भी इसकी आएगी ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट अब ये हमने वैल्यू दी थी 3, तो अब हम चाहें तो ये थ्रू आउट लिख सकते हैं टिल संडे तक हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम आगे डिफॉल्ट केस लगा देते हैं कि वैल्यूज अगर इनमें से मैच नहीं होती, केस कोई भी इनमें से मैच नहीं होता, तो उस सूरत में क्या हो डिफॉल्ट केस प्रिंट हो। डिफॉल्ट में भी हम सी आउट लिखेंगे रॉन्ग वैल्यू, और ब्रैकेट जो है वो एंड पे हम क्लोज कर देंगे। केस 1 में हमने अगर केस ऊपर वैल्यू 3 दी है, अगर 1 एंटर करता है तो क्या प्रिंट हो मंडे ब्रेक एंड, अगर 2 वैल्यू देता है तो क्या प्रिंट हो ट्यूसडे ब्रेक खत्म, अगर वो वैल्यू देता है 3 तो क्या प्रिंट हो वेडनेसडे, उसके बाद ब्रेक और एंड। 4 5 6 7 आगे जो भी वो वैल्यू देगा तो उस सूरत में जो है वो क्या चीज कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट उसके बाद सी आउट रॉन्ग वैल्यू, यानी कि उसने वैल्यू क्या एंटर की है रॉन्ग वैल्यू एंटर की है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा जो एक्सप्रेशन ऊपर हमने स्विच का ब्लॉक स्टार्ट किया था ब्रैकेट, तो उसकी जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे हम एंड कर देंगे। तो कंसेप्ट सेम इफ एल्स वाला है, सिर्फ ये है कि उसमें इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, और यहाँ पे केस 1 केस 2 केस 3, वहाँ पे लास्ट में एल्स था तो यहाँ पे लास्ट में क्या डिफॉल्ट। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।